नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति का भाग 7 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप तथा 2 दिए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2 रेखाओं का सहतलीय होने की स्थिति तथा 2 समतलों के बीच का कोण के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। आइए दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि 2 रेखाएं सहतलीय कब होती हैं, अर्थात कोप्लैनरिटी ऑफ 2 लाइंस। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारे पास 2 रेखाएं दी गई हैं समतल पर, जो कि है L1 और L2, जिनके की वेक्टर फॉर्म है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, साथ ही r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। यहाँ पर हमारी जो पहली लाइन अर्थात L1 है, उससे पास होती हुई एक पॉइंट है A और L2 से पास होती हुई जो पॉइंट है वो है B, जिनका की पोजीशन वेक्टर है A1 और A2। यहाँ पर ये जो लाइन L1 है वो पैरेलल है B1 वेक्टर के। सिमिलरली ये जो लाइन L2 है वो पैरेलल है B2 वेक्टर के। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो यहाँ से हमें AB वेक्टर क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। यहाँ से हमें AB वेक्टर मिलेगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। यहाँ से हमें AB वेक्टर मिलेगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। चूंकि यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो रेखाएं हैं ये सहतलीय होंगी केवल यदि AB वेक्टर, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर सहतलीय होंगे तब। और जब ये वेक्टर सहतलीय होंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा AB वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अर्थात ये जो हमारे पास समीकरण आया है ये है हमारा वेक्टर फॉर्म, जिससे कि हम ये बताते हैं कि हमारे जो 2 लाइंस हैं वो कोप्लानर है, अर्थात सहतलीय हैं। जहां पर अगर आप AB वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी जो वेक्टर फॉर्म आ रही है कोप्लैनरिटी ऑफ 2 लाइंस की, वो है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब हम देखेंगे इसका कार्टेशियन फॉर्म। तो दोस्तों, कार्टेशियन फॉर्म अर्थात कातरीय रूप इसका जानने के लिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि हमारे पास जो 2 बिंदुएं दी गई हैं उसके निर्देशांक है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और जो वेक्टर B1 और B2 है उनकी डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 और A2 B2 C2। तो यहाँ से हमें कोप्लैनरिटी ऑफ 2 लाइंस की जो इक्वेशन मिल रही है वो हमें मिल रही है डिटरमिनेंट फॉर्म में, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट रो में है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। दूसरे रो में है A1 B1 C1 और तीसरे रो में है A2 B2 C2, जो कि बराबर अगर 0 के होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 रेखाएं हमें दी गई हैं वो कोप्लानर है, अर्थात सहतलीय हैं। ये इसका कातरीय रूप है जिससे कि हम ये ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, कोप्लैनरिटी ऑफ 2 लाइंस अर्थात 2 रेखाओं का सहतलीय होने की जो 2 समीकरण है वो आपके पास स्क्रीन में यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिन्हें आप जरूर ध्यान में रखें। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है 2 समतलों के बीच का कोण अर्थात एंगल बिटवीन 2 प्लेन। यानी कि यहाँ पर अब हम 2 समतल के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं कि वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि 2 समतल के बीच का कोण हम उनके अभिलंबों के मध्यस्थ कोण द्वारा ज्ञात करेंगे, अर्थात उनके नॉर्मल से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 प्लेन लिया है जिनके इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 और दूसरे
प्लेन का है r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2। इसके बाद हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि हमने इन दोनों प्लेन के बीच में नॉर्मल ड्रॉ किया है n1 और n2, तो इनके नॉर्मल के बीच का जो कोण होगा वही होगा हमारे इन दो समतलों के बीच का कोण। आइए देखते हैं कि उसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, दो समतलों के बीच का कोण हम ज्ञात करेंगे अभिलंबों के मध्यस्थ कोण से। यहाँ पर इन दोनों समतलों के बीच का जो कोण है वो थीटा है, तो वो किसी कॉमन पॉइंट अर्थात सार्व बिंदु से समतल पर हम अभिलंब खींचेंगे जो कि उनके बीच का कोण होगा, जैसा कि अभी आपने आकृति में देखा। तो यहाँ से हमें इन दो समतलों के बीच का कोण प्राप्त हो रहा है cos थीटा बराबर मॉड n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ n2 वेक्टर। तो दोस्तों, ये है हमारा कोण ज्ञात करने का सूत्र, जो कि है cos थीटा बराबर मॉड n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ n2 वेक्टर, जहां से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी cos इनवर्स अर्थात cos प्रतिलोम मॉड n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ n2 वेक्टर। आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे इसका कार्तेय रूप अर्थात कार्टेशियन फॉर्म। मान लेते हैं कि हमारे पास जो दो समतल दिए गए हैं उसके समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है थीटा। इन दो समतल के अभिलंब के अर्थात नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं अर्थात दिक् अनुपात हैं वो है a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2। तो यहाँ से हमारे पास जो इनका कार्तेय रूप प्राप्त हो रहा है कोण ज्ञात करने का वो है cos थीटा बराबर मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मॉड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो दोस्तों, दो समतलों के बीच का कोण हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसका सूत्र आपको पता लग गया है, साथ ही उसका कार्तेय रूप भी आपको पता लग गया है कि हम किस प्रकार से उनके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि अगर दो समतल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे अर्थात परस्पर लंब होंगे, उनके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ से हमें जो स्थिति मिल रही है वो है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो होगा वो बराबर होगा 0 के। अर्थात अगर आपको ये दिया गया है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर है 0 के, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों समतलों के बीच का जो कोण होगा वो बराबर होगा 90 डिग्री का। इसी प्रकार से अगर आपको ये दिया गया हो कि समतल समांतर हैं अर्थात पैरेलल हैं, तो उसकी कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो दोस्तों, ये दो स्थिति हैं जिससे कि आपको उनका कोण ज्ञात करने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इन दोनों टॉपिक्स पर आधारित प्रश्नों की ओर। जो उदाहरण हमने लिया है वो है दर्शाइए कि रेखाएं x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5 तथा x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5 सहतलीय हैं। यानी कि इस प्रश्न में हमें दो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं जिन्हें हमें ये बताना है कि यह सहतलीय हैं। तो दोस्तों, कार्तेय रूप में हमें सहतलीय दिखाने के लिए डिटरमिनेंट फॉर्म में x1 x2 y1 y2 z1 z2 तथा a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 के मान को ज्ञात करना होगा। तो आइए पहले हम इन सभी मानों को ज्ञात करते हैं दिए गए समीकरण से। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो रहा है कि a1 बराबर है -3 के, b1 बराबर है 1 के, c1 बराबर है 5 के। इसी प्रकार से a2 बराबर है -1 के, b2 बराबर है 2 के, c2 बराबर है 5 के। यहाँ से हमें x1 प्राप्त हो रहा है -3, y1 प्राप्त हो रहा है 1, z1 प्राप्त हो रहा है 5, x2 प्राप्त हो रहा है -1, y2 प्राप्त हो रहा है 2, z2 प्राप्त हो रहा है 5।
तो दोस्तों अब जब हमारे पास सभी मान आ गए हैं तो चलिए अब हम सहतलीय बताने की जो स्थिति है उसमें उनके कातरीय रूप में इन सभी मान को प्रतिस्थापित करके देखते हैं कि क्या वो शून्य के बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों उनके कातरीय रूप में जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो रहा है -1 + 3, 2 - 1, 5 - 5, -3 1 5, -1 2 5, जिन्हें जब हम हल करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त होगा 2 1 0 पहले रो में, दूसरे रो में -3 1 5, तीसरे रो में -1 2 5, जिसे जब हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त होगा 2 × 5 = 10 घटा 1 × घटा 15 योग 5 योग 0 × घटा 6 योग 1, जिसे जब हम हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 2 × -5 -1 × -10 + 0 × -6 + 1, जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त होगा 0 के बराबर। और जब हमें ये मान 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो दो रेखाएं हमें दी गई हैं यह सहतलीय है अर्थात कोप्लानर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है दो समतलों 2x + y - 2z = 5 और 3x - 6y - 2z = 7 के बीच का कोण सदिश विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि वेक्टर फॉर्म के द्वारा हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो दो इक्वेशन दी गई है प्लेन की उसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हमें n1 वेक्टर मिल रहा है 2i + j - 2k और n2 वेक्टर मिल रहा है हमें 3i - 6j - 2k। इसके बाद हम इसके मान को प्रतिस्थापित करेंगे जो हमारा सदिश विधि है दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करने का, जो कि है cos थीटा बराबर mod n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन mod ऑफ n1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय mod ऑफ n2 वेक्टर। यहाँ पर जब हम इनके मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा cos थीटा बराबर mod 2i + j - 2k डॉट 3i - 6j - 2k अपॉन √2² + 1² + -2² मल्टीप्लाइड बाय √3² + -6² + -2², जिसे जब हम प्राय हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा cos थीटा बराबर 2 × 3 + 1 × -6 + -2 × -2 अपॉन √9 × √49, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगी cos थीटा की वैल्यू 4/21, जहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी cos इनवर्स 4/21 अर्थात cos प्रतिलोम 4/21। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करते हैं सदिश विधि के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो पर आधारित प्रश्न और भी आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा दो रेखाओं का सहतलीय होना तथा दो समतलों के बीच का कोण। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे समतल से दिए गए बिंदु की दूरी तथा एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। धन्यवाद।